बोलिए श्री राधा मोहन लाल की जय हो। भगवती त्रिपुरबाला सुंदरी माता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सप्तम दिवस की पावनी कथा में प्रवेश करने के पहले हम सब लोग आदि गुरु जगत गुरु श्रीमद शंकराचार्य द्वारा विरचित भगवान न्याष्टकम स्तोत्र का पाठ पुनः कथा में प्रवेश। न तातो न मातो न बंधु न दाता न तातो न मातो न दाया न वीचा न प्रीम महिम न दाया न वीचा न प्रीम महिम न दाया न वीचा न प्रीम महिम गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं कदाचार हीन कुलाचार हीन
महाक्षीण दीन सदा जात्यवत् विपत्तु प्रवेशकर प्रणत सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं। अन्नपूर्णा माता की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। अपने अपने गुरुदेव महाराज की। यह जो भगवान न्याष्टकम स्तोत्र आप श्रवण कर रहे थे, इसके लिए कहा गया है कि जो इसका पाठ करता अथवा सुनता है, घोर से घोर संकट से वह पार हो जाता है। ये उस समय की घटना है। उस पहाड़ की वादियों में श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य महोदय एक बार ऐसे दलदल में फंस गए, निकल नहीं रहे थे और अद्वैत को मानते थे, केवल शिव को मानते थे, शक्ति को नहीं मानते थे। लेकिन जब नहीं निकल पाए तो यही स्तोत्र उनके मुख से निकला और उस घोर संकट से पार हो गए। तो यह स्तोत्र जो भी श्रवण करता है अथवा पाठ करता है, निश्चित रूप से उसके जीवन से संकट के बादल छट जाते हैं। आइए हम सब लोग आज सप्तम दिवस की श्रीमद् देवी भागवत महाकथा के प्रथम सोपान में प्रवेश करने जा रहे हैं। हम सब लोग विगत 6 दिनों से श्रीमद् देवी भागवत कथामृत का पान करते हुए आज बड़ा सुंदर प्रसंग है, बहुत दिव्य प्रसंग है। जनमेजय ने गुरुदेव व्यास से पूछा, गुरुदेव मेरा एक प्रश्न है, आप बार बार कह रहे हैं कि माया से कोई बच नहीं सकता। क्या यह माया केवल जीवात्मा को ही घेरती है? क्या यह माया सामान्य मानव को ही घेर रही है? किसी ऋषि को भी घेरा क्या? वेदव्यास भगवान ने कहा, राजन आइए हम आपको हमारी और नारद भगवान की जो वार्ता हुई थी वही हम आपको सुना देते हैं। पर एक बार की बात, नारद जी ने व्यासदेव से कहा, व्यासदेव माया भगवान की बड़ी प्रचंड है, उससे पार पाना बड़ा मुश्किल है। यहां तक कि कह रहे हैं मोक्ष के दरवाजे में खड़ा हुआ व्यक्ति भी माया के थपेड़े से लौट सकता है। इसलिए भगवती माया, जब तक माया आपको पार नहीं करेगी तब तक हम आप भगवान की गोद में नहीं जा सकते। इसलिए कहते हैं, नारद भगवान ने बताया व्यासदेव से कि व्यासदेव तो यात्रा कर रहे थे, आपस में दोनों ने एक संधि पत्र में हस्ताक्षर किया। हमने कहा कि पर्वत मुनि जी आप जो भी करेंगे हमें बताएंगे, और नारद बाबा ने कहा मैं जो भी करूंगा आपको बताऊंगा, कोई किसी से छुपाएगा नहीं। मित्रता वही लंबी दूरी तय करती है जिसमें कोई दोराव ना हो, भेदभाव ना हो, कोई कपट ना हो। नारद भगवान और पर्वत मुनि दोनों एक साथ चल पड़े। कहते गर्मी के महीने में पहाड़ कंदनाओं की यात्रा करते करते नारद बाबा और पर्वत मुनि दोनों एक राजा संजय महाराज उनके यहां आ गए, और आषाढ़ का महीना लग चुका है। आषाढ़ के महीने में अधिकांशतः महात्मा चातुर्मास करते हैं एक जगह रुक करके। पर्वत मुनि और नारद बाबा ने सोचा कि चलो इसी राजा के यहां चातुर्मास कर लें। उस राजा के यहां रुक गए। कहते हैं रुक गए,
नारद बाबा बता रहे हैं मुझे बताने में भी बड़ी हिचकिचाहट हो रही है। क्या हुआ महाराज? कह रहे एक बार की बात में उस राजा के यहां रुका हुआ था, उसकी पुत्री का नाम था दमयंती, और वह दमयंती युवानो जवान हो चुकी थी। उस राजा ने मेरी सेवा में अपनी पुत्री को लगा दिया। वह पुत्री मेरे भोजन प्रसाद से लेकर के समस्त व्यवस्थाओं को देख रही थी। वो बालिका और पर्वत मुनि में भी साथ में था, और कहते हैं देखते देखते ही वह दमयंती मेरी तरफ आकर्षित होने लगी। नारद बाबा कह रहे मैं भी नहीं रुक पाया, मैं भी आकर्षित होने लगा, और इतना होते होते बात आगे बढ़ गई। अब वह बालिका भोजन जो ले आती मेरे लिए बहुत अच्छा घी डाल करके बड़ी सुंदर पकवान प्रसाद ले आती, और पर्वत मुनि के लिए सामान्य सीधा सा भोजन। यह क्रम कई दिन तक चलता रहा। जब इसको देख करके पर्वत मुनि ने सोचा भैया ऐसा क्यों हो रहा है, भेदभाव, भोजन में भेदभाव। किसी राजा के यहाँ थोड़ा किसी यजमान के यहाँ जाए कोई, भोजन में भेदभाव तो बड़ा अपराध माना जाता है। दो साधु आ गए, दोनों के लिए अगर सूखी है तो सूखी खिलाइए, अथवा घी चुपड़ी है तो घी चुपड़ी खिलाइए, अथवा खिचड़ी है तो खिचड़ी खिलाइए, लेकिन ये नहीं कि एक को अच्छा एक को खराब। ये तो भेदभाव है। पर्वत मुनि ने कहा कि नारद जी ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। नारद बाबा ने कहा महाराज क्या बताऊं, आपसे बचाने में भी बताने में मुझे शर्म लगती है, लेकिन आप मेरे मित्र हैं बता देता हूं। कहा जो दमयंती है ना, ये मुझे चाहने लगी है। पर्वत मुनि की आंखें लाल हो गई कि महात्मा अब ऐसी भाषा बोल रहे हो, हाँ? और कहा महाराज इतना ही नहीं, अब हमको लगता है कि उसके साथ हम लोगों को विवाह करना पड़ेगा हमको। अब तो पर्वत मुनि बड़े नाराज हुए। कहा नारद तुम पाखंड कर रहे हो, साधु के नाम पे पाखंड ठीक नहीं रहेगा, इसलिए काम करो हमारी तुम्हारी दोस्ती समाप्त। ऐसा मित्र लेकर के जाऊंगा तो अच्छा नहीं रहेगा। पर्वत मुनि छोड़कर चले गए। व्यासदेव से नारद बाबा कह रहे हैं लेकिन मैं नहीं गया, मैं वहीं बैठा रहा, उसी राजा के आंगन में रोटी खाता रहा, रोज दमयंती मेरी सेवा करती रही। समय आता गया, समय जाता गया। इस समय आने जाने में एक दिन की घटना, अरे एक दिन उस दमयंती के विवाह की तैयारियां होने लगी, उसको लिए वर खोजा जाने लगा। राजा और रानी दोनों ने, रानी का नाम कैकेयी है, कैकेयी ने कहा कि मेरी पुत्री अब सयानी हो गई, इसका विवाह कर देना चाहिए, किसी योग्य वर के हाथ में इस बेटी को सौंप देना चाहिए। ऐसा सोच करके वर ढूंढा जाने लगा। लेकिन नारद बाबा कहते हैं कि कमाल हो गया, उस दमयंती ने अपनी एक परिचारिका से, अपनी एक सेविका से कहा कि आप मेरे पिता से, माता से जाके बोलो कि मैंने इस पीड़ाधारी इस महात्मा का वरण कर लिया है, मानसिक रूप से अपना पति मान लिया है, अगर विवाह में करूंगी तो नारद जी से करूंगी। इस बात को उसके पिता द्वारा कहा गया। उसके पिता ने कहा रे बेटी, ये साधु फक्कड़ महात्मा इसके यहाँ विवाह करके बड़ी दुखी रहेगी, महात्माओं का कोई भरोसा नहीं होता, आज यहां तो कल वहां, हाँ? कभी हनी हना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। ये महात्माओं की स्थिति है, कभी पकवान चल रहे हैं और कभी महाराज रोटी दाल चल रही है, और कभी कुछ नहीं, पानी पी के सो जाओ। ऐसे महात्मा के साथ कोई अगर देवी रहेगी तो देवी कैसे रह पाएगी? इसलिए बेटी अच्छा नहीं रहेगा, मान जाओ। लेकिन दमयंती ने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं मानूंगा, मैंने तो मानसिक रूप से इन्हें अपना पति मान लिया है। नारद बाबा उस बेटी की बात सुन करके उसकी मां कैकेयी ने कहा कि अपनी बेटी जब नारद को पसंद करती है तो बेटी का विवाह वहां करना चाहिए जहां उसको वर पसंद हो, जिससे दोनों प्रेम से जीवन की यात्रा को आरंभ करें। ऐसा सुन करके उस कैकेयी ने महाराज को विवश करके, नारद जी बता रहे मेरा विवाह दमयंती के साथ हो गया, दमयंती के साथ विवाह हो गया।
और 12 वर्षों तक मैं दमयंती के साथ रहा। नारद बाबा कह रहे बहुत समय तक रहा। और कह रहे एक दिन कह रहे जब घटना घटी थी, पर्वत मुनि ने हमें जब नाराज हुए तो हमें एक श्राप दे दिया था। कहा जाओ नारद तुम्हारा मुख बंदर जैसा हो जाए और कभी स्वर्ग में न जा पाओ, इसी लोक में टहलते रहो। बाबा मेरा आशीर्वाद नहीं, श्राप है, जाओ। शाप मिल गया। नारद जी कह रहे हैं कि मेरा मुंह बंदर जैसा हो गया था। मैं सोचने लगा इस दमयंती को पता नहीं क्या हो गया, मेरे बंदर जैसे मुख पे भी विवाह कर लिया। अरे किसी का मुख अच्छा हो तो शादी करने में ठीक लगता है, लेकिन मुझे बंदर जैसे वाले नारद बाबा से विवाह कर लिया इसने, क्या मिला होगा इसको। नारद बाबा सोचते, कहते एक दिन की घटना, वह पर्वत मुनि मेरे यहां आए और आने के बाद कहा मुनिवर नारद मुझसे अपराध हो गया, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको श्राप दे दिया बंदर होने का। नारद बाबा मैं अपना श्राप निरावरण करना चाहता हूं, श्राप हमारा दूर हो जाए, हमें क्षमा करें, आप जैसे हैं ठीक हैं। पर्वत मुनि ने नारद जी का श्राप निरावरण कर दिया, श्राप खत्म हो गया। और जब पर्वत मुनि के द्वारा श्राप हटा दिया गया नारद जी के मुख से, तो नारद जी ने दर्पण में अपना चेहरा देखा, बड़ा सुंदर चेहरा। नारद जी ने कहा हो मैं तो बड़ा सुंदर हो गया। दमयंती ने देखा कि अरे अरे हमारे पतिदेव नारद जी बड़े सुंदर हो गए, अपने माता पिता को बताया। माता पिता कहा हमारे पतिदेव नारद जी महाराज और अद्भुत सुंदर, अब जरा आप उनका मुख देख करके देखो एक बार, ऐसी सुंदरता आपको देखने से मिलेगी नहीं। दमयंती कहती है जब मैंने अपने माता पिता को फोन किया, हमारे माता पिता बहुत सारे उपहार, बहुत सारी सामग्रियां ले आए, भेज दिए और कहा चारों तरफ हमारी जय जयकार हो गई। नारद जी बता रहे हैं व्यासदेव से कि व्यासदेव ये सब स्वप्नवत हुआ, स्वप्नवत, हकीकत में नहीं स्वप्नवत हुआ। ये क्या है? माया। लेकिन नारद बाबा कहते हैं कि मैं माया को बहुत नजदीक से देखना चाहता हूं, माया को एकदम नजदीक से देखना चाहता हूं। इसलिए कहते हैं एक बार के बाद कथाक्रम में आगे बढ़ी। यही नारद बाबा एक बार भगवान श्री हरि विश्वलोक गोलोक धाम गए। गोलोक धाम से साकेत लोग चले गए। वहां भगवान नारायण, माता लक्ष्मी बैठी हुई थी, कुछ वार्ता चल रही थी और जैसे नारद बाबा पहुंचे वैसे लक्ष्मी मैया वहां से 1 2 3 चली गई। नारद जी को बड़ा बुरा लगा कि माता जी बैठ के बात कर रही थी। कोई माँ और पिता बेटे के आने के बाद माँ थोड़ी वहां से भाग जाती है, माँ तो डट के वहां रहती है, मेरा बेटा आया है क्या बात। लेकिन मैया भाग गई। नारद बाबा को बड़ा गुस्सा आ गया। नारद जी ने कहा भगवान नारायण से, महाराज हमको देख करके माता जी नाराज होके भाग गई, क्या बात, मैं बड़ा अधम हूं क्या, मैं बड़ा नीच निर्लज्ज हूं, मेरा चेहरा देखने लायक नहीं है क्या महाराज, जो माता जी हमको देख के भाग गई, ऐसा क्यों किया माता जी ने। और महाराज भाई ऐसा वैसा नहीं, मैंने काम को जीत लिया है, मैं तपस्वी हूं और किसी लोक में आने जाने की सामर्थ्य रखता हूं, भक्ति का आचार्य हूं, ज्ञान का आचार्य हूं, मैं कोई साधारण महात्मा नहीं हूं, मैंने काम पे विजय प्राप्त किया है। भगवान श्री हरि मुस्कुराते हुए कहा नारद जी, माया पर विजय प्राप्त करना तो ब्रह्मा विष्णु महेश के बस की बात नहीं है, आप तो नारद हो, माया तो प्रचंड है, माया तो मायाधीश के चरणों से जो चिपक गया उसी को छोड़ती, अन्यथा सब लोग चाकी में पिस रहे हैं। कबीर बाबा ने कहा चलती चाकी देखी के
पिया कबीरा रोए दो पाटन के बीच में साबुत बचान को। कहा दो पाटों के बीच में कोई बचा नहीं, सब पिस रहे हैं। लेकिन कमाल ने कहा कह कमाल सोई बच गया। कबीर के पुत्र हैं कमाल। कह कमाल सोई बच गया जो कील को पकड़े हो। आपने देखा होगा पहले जो चक्की चलती थी, माताएं चलाती थी, गेहूं पिसा जाता था, उसमें लकड़ी की कील में चक्की होती थी ना, जो कील में गेहूं पकड़ जाता बच जाता था वह बच जाता था। कील के बाहर वाले गेहूं पीसे जाते थे। इसलिए कहते भगवान के नाम रूपी कील को जिसने पकड़ लिया उसे माया पीसती नहीं, बल्कि इसे माया सहयोग देती है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, भगवत प्राप्ति करो, माया सहयोग देने लगती है। नारद जी कह रहे जब ऐसा कह रहे थे, भगवान नारायण ने कहा कि नारद बेटा ऐसा अहंकार ठीक नहीं है। तुम जो कह रहे हो ना कि मैंने ये जीत लिया, मैंने ये जीत लिया, कुछ नहीं जीत सकते तुम। हाँ, माया बड़ी प्रचंड है। नारद बाबा ने कहा कि महाराज एक काम करो, आज आपकी माया को देखना है, अपनी माया को दिखाओ मुझे। भगवान ने कहा माया देखना चाहते हो? हाँ, एकदम नजदीक से छूते हुए। कहा चलो मेरे गरुड़ विमान पे बैठ जाओ। गरुड़ विमान पर बिठाया नारद बाबा को श्री भगवान हरि विष्णु, और कह रहे लोक लोकांतर का भ्रमण करते हुए सरोवर, नदियां, तालाब, पर्वत सबका भ्रमण करते करते, समुद्रों का भ्रमण करते करते, अथाह जल राशि का दर्शन, लताओं पताओं का दर्शन कराते कराते नारद बाबा को भगवान श्री हरि का विमान एक सरोवर के किनारे रुका। एक सरोवर जिसमें कमल कमलनी, कुमुद कुमुदनी खिले हुए, भ्रमरों का गुंजार है, हंस हंसनी है, दिव्य कलरव है, वहां बड़ी हरियाली। कि भैया नारद जी अब एक काम करो, आप इसमें स्नान कर लो। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, महाराज बड़ी अद्भुत सुगंध आ रही इस कमल से, इस सरोवर से ऐसी खुशबू मैंने बहुत समय के बाद से ऐसी खुशबू को हमने सुना है। महती कृपा हुई, इस सरोवर में स्नान करने का सुअवसर प्राप्त होगा मुझे। इस प्रकार नारद बाबा अपने पीड़ा को नारायण को दे दिया, अपनी मृगशाला जिसको पहने रहते हैं वो निकाल के दे दिया। प्रभु जरा मेरा पकड़े रहिएगा, मैं स्नान करके आता हूं। पीड़ा दे दी और मृगशाला दे दिया। नारद बाबा अंदर गए और कह रहे जैसे जल में घुटनों तक जग गए, वैसे देखते क्या है नारद बाबा, देखते हैं तालक ध्वज नाम का एक राजा आ गया। और वो राजा आ गया और नारद बाबा देख रहे मैं स्त्री हो गया। नारद जी एक सुंदर स्त्री के रूप में परिणित हो गए। आते ही तालक ध्वज राजा पूछता है, अरे देवी आप किसकी पुत्री हैं और यहाँ सरोवर में अकेले क्या कर रही हैं, किसको ढूंढ रही हैं आप? नारद जी ने कहा मुझे तो याद ही नहीं रहा कि मैं हूं कौन, मेरा कोई पता ठिकाना मुझे मालूम ही नहीं रहा, मैं भूल गया सब। मैंने पूछा कि महाराज मैं न अपना नाम जानती हूँ, न मैं पिता का नाम जानती हूँ, न अपना जाति वर्ण जानती हूँ, मैं तो केवल इस समय असहाय पड़ी हुई हूँ। आप आए हैं तो महाराज आपकी मैं शरणा करता हूँ, मेरी रक्षा करो। नारद बाबा ने जब ऐसा कहा, तालक ध्वज ने अपने नगर से पालकी मंगवाई, दिव्य पालकी। उस पालकी में नारद बाबा कहते मुझे बिठाया, मैं औरत बना जा रहा था और कह रहे नारद बाबा कि मैं इस राजा के साथ उसके नगर में चला गया। उसके नगर का नाम कान्यकुब्ज नगर। उस नगर में चला गया और नगर में रहते रहते कह रहे 15 से 20 वर्षों तक मैं उस राजा के साथ रहा। और रहा ही नहीं, मेरे पास क्रमशः करें 8 बच्चे भी हुए। नारद बाबा कहते मेरे गर्भ से 8 संतान उत्पन्न हुई और 8 संतानें नहीं उत्पन्न हुई,
8 की संतान हुई, वो बड़े बड़े उनके शादी विवाह हुए और कह रहे पोता पोती महाराज पूरी वंशावली खड़ी हो गई। नारद बाबा कह रहे मेरे आगे पीछे, और कह रहे उससे मेरा मन उलझा रहता। इन 16 वर्षों में मैं अपने बाल गोपाल में ही खेल रहा था, कोई भगवान का ख्याल नहीं था मेरे पास। यहां तक कि मुझे अपना भी पता मैं भूल चुका था। ऐसा करते करते एक दिन की बात, करे पड़ोस का राजा हमारे स्वामी जी से क्रोध कर बैठा। किसी बात पे लड़ाई हो गई हमारे स्वामी जी से, और लड़ाई हुई तो क्या हुआ, कहते लड़ाई हो गई तो राजा ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया। जब हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया उस पड़ोसी राजा ने, तो कह रहे हैं हमारे घर के बच्चे जो नौजवान हो गए थे, युवा थे, वो सब युद्ध करने के लिए निकल पड़े और आपस में दोनों सेनाएं आमने सामने हो गईं। बहुत खून खराबा हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए। नारद बाबा कहते हैं उन सारे लोगों में से मेरे 8 के 8 बच्चे मारे गए। नारद जी कहा मैं स्त्री बनकर के रो रहा था कि हाय मेरे इन बच्चों को कोई बचाता क्यों नहीं। नारद जी रोने लगे। कहते रोते रोते नारद बाबा की आंखों से आंसू बह रहा था और कोई सहायता करने वाला दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। नारद बाबा के दुख के आंसू को पूछने वाला कोई नहीं था। रो रहे थे, तब तक एक वृद्ध ब्राह्मण आया। उस ब्राह्मण ने कहा अरे भैया देवी जी क्यों रो रही हो। कहा महाराज आपको दिखाई नहीं देता, मेरा पूरा खानदान का खानदान साफ हो गया, कोई आगे पीछे देखने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं, आप कह रहे हैं क्यों रो रही हो। उस ब्राह्मण देवता ने कहा देवी इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सारी रिश्तेदारी झूठी है। जिसके लिए आप रो रही हो अनंत जन्मों तक रोती रहो, उसका आपका मिलन फिर से होने वाला नहीं है। यहां तो हर एक सांस गिन करके मिली हुई है सबको। जितनी श्वास मिली उतनी श्वास ही ले पाओगे, बल्कि उससे भी कम। कम क्यों? हम अपनी श्वास ज्यादा खर्च कर लेते हैं। जब हम लड़ाई करते हैं, जब हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं, जब हमारे अंदर गंदे विचार आते हैं, श्वास तेज हो जाती है, श्वास ज्यादा खर्च होती है। इसलिए कहते हो जी जितना शांत रहता है, जो जितना कम बोलता है, जो जितना ज्यादा प्रसन्न रहता है, उसकी श्वास कम खर्च होती है, उसकी आयु लंबी हो जाती है। इसे साफ सीधा सा फंडा बताया है, इसे लंबी आयु भोगना हो उसे क्रोध नहीं करना चाहिए। जिसे लंबी आयु भोगना हो उसे हरदम प्रसन्न रहना चाहिए। जिसे लंबी आयु भोगना हो उसे किसी की निंदा चुगली नहीं करना चाहिए। ये सब छोड़ो, लंबी आयु प्राप्त करो। और एक चीज और होता है, आयु बढ़ती है क्या करने से? अपने से बड़ों की सेवा करने से, अपने से बड़े लोगों को प्रणाम करने से। ऐसा करने से भी आयु बढ़ जाती है, विद्या बढ़ जाती है, बल बढ़ जाता है। हाँ, फ्री में केवल पांव छूने से। तो कह रहे नारद बाबा उस वृद्ध ब्राह्मण ने समझाया कि महाराज यहाँ कोई किसी की सहायता करने वाला नहीं है। आप झूठी फरियाद, आप झूठी आशाओं में जी रहे हैं। नारद जी ने देखा इतना कुछ हो गया, पलक झपकते ही नारद बाबा देख रहे थे भगवान नारायण मेरा बिछाला, मेरी पीड़ा, मेरा कमंडल लेकर के चले गए, अब नहीं दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से देखा, भगवान श्री हरि अपने गरुड़ पर बैठे हुए। कहा नारद जी क्या सोच रहे हो? अब नारद जी को याद आया, अरे अरे मैं तो स्वप्न देख रहा था। भगवान ने कहा स्वप्न नहीं, ये मेरी माया थी, ये माया। अब बताओ, नारद जी को एक सेकंड में स्त्री बना दिया, स्त्री बनाकर 8 बच्चों की मां बना दिया है। ऐसी प्रचंड माया भगवान की। इसलिए कहते माया से पार पाना सबके बस की बात नहीं है। इसलिए जीवात्मा को हरदम प्रतिपल प्रतिक्षण भगवत आराधन के पद पे रहना चाहिए। ऐसी माया। आइए एक भजन गुनगुनाते हुए भजन की कथा में प्रवेश करते हैं। कई जन्मों से बुला रही
कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो कारण जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो कारण जरूर होगा। नजरों से नजर मिला पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से मैं नजर मिलाऊं, मेरी नजरों का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, मुझी के पर्दा उठाना होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो कारण जरूर होगा। तुम्ही तो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही तो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही तो बंधु सखा तुम्ही हो। इतने नाते तुम संग जोड़े, इतने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा।
राधे 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 श्यामा श्यामा राधे राधे श्यामा श्यामा राधे राधे श्यामा श्यामा राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा श्यामा राधे राधे श्यामा श्यामा राधे राधे श्यामा श्यामा राधे राधे श्यामा श्यामा श्यामा। आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं? सुनाई पड़ रहा है ना? हाँ भाई वकील साहब, सुनाई आइए। देखिए ईमानदारी से ये तपस्या चल रही है, माता जी के प्रांगण में तपस्या है, बिना बिजली के बैठना। माता जी का बस समझो तपस्या, माता जबरदस्ती करवा रहे हैं कि भैया आओ तपस्या करो तुम लोग। हाँ आइए सृष्टि प्रक्रिया में। जनमेजय ने भगवान वेदव्यास से पूछा, प्रभु हमें आप सृष्टि बताएं, सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई और सृष्टि के मूल में है कौन? भगवान वेदव्यास ने कहा, राजन सृष्टि के मूल में तो जगदम्बा बैठी है, और सबसे पहले यहां कहते हैं सृष्टि में नारी आई। मानवीय सृष्टि हुई है तो सबसे पहले कौन आया? शतरूपा, और शतरूपा से ही सृष्टि का विस्तार हुआ है। कहते हैं ऐसे ही पहले दैवी सृष्टि हुई। भगवान नारायण के नाभि मंडल से कमल उत्पन्न हुआ, और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने ही सृष्टि की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। कहे ब्रह्मा बाबा ने भगवती की उपासना किया, उससे ही करें गोद से नारद जी, अंगूठे से दक्ष प्रजापति पैदा हुए, अन्य अंगों से सनक आदि मानस आदि पुत्र पैदा हुए। इस प्रकार करें दैवी सृष्टि हुई। लेकिन कह रहे हैं दैवी सृष्टि के द्वारा, जो देवताओं द्वारा सृष्टि थी, उसमें कुछ आगे विकास नहीं हो पाया, लोग आगे नहीं बढ़ पाए, इसलिए ब्रह्मा बाबा को मानवीय सृष्टि करना पड़ा। उस मानवीय सृष्टि में स्त्री पुरुष के मिलन से जो सृष्टि उत्पन्न होती है, यही मानवीय सृष्टि इस पृथ्वी पर कुछ विकास कर पाई। करे उसमें दक्ष प्रजापति को भगवान ब्रह्मा ने आदेश दिया कि आप संतान उत्पन्न करो। दक्ष प्रजापति ने 10,000 संतति उत्पन्न किया। अरडी के गर्भ से, माता अरडी के गर्भ से 10,000 संतान। लेकिन कहते हैं
10,000 संतान जब उत्पन्न हो गई तो नारद बाबा मिले रास्ते में। नारद बाबा ने कहा कि भैया इतने लोग जाओगे पृथ्वी छोटी पड़ जाएगी, ऐसे 10,000 लोग निकलोगे तो पृथ्वी में जगह नहीं रहेगी बसने के लिए, पृथ्वी छोटी हो गई है। कह रहे उन लोगों ने क्या किया, उन समस्त लोगों ने पृथ्वी को नापना शुरू किया, देखते भैया पृथ्वी कितनी छोटी है पता लगाएं। कह रहे वो 10,000 पुत्र चले गए पृथ्वी को पता लगाने के लिए। इस प्रकार कह रहे जब चले गए पता लगाने के लिए तो प्रजापति को बड़ा बुरा लगा। कभी नारद बाबा बड़े खराब आदमी है, मैं बड़े परिश्रम से भगवान की इच्छा को पूर्ति कर रहा हूं, नारद बाबा बिगाड़ रहे हैं खेल, ये ठीक नहीं है। कह रहे नारद जी ने फिर जब बिगाड़ दिया तो दक्ष प्रजापति ने 1,000 संतति फिर उत्पन्न किया। जब 1,000 फिर उत्पन्न किया और उत्पन्न करके जब युवा नौजवान हो गए, आगे जाने लगे, तो उसी समय रास्ते में फिर बाबा जी से मुलाकात हुई। बाबा जी ने पूछा कहां जा रहे हो बच्चों? उन्होंने कहा महाराज विवाह करेंगे, फर्स्ट क्लास पत्नी आएगी, बाल गोपाल होंगे, सृष्टि में हम लोग सहयोग करेंगे। नारद बाबा ने कहा 10 प्रश्नों का उत्तर दे दो पहले हमारे तुम। पहला प्रश्न किया पृथ्वी का अंत कहां होता है बताओ बच्चों? कहा नहीं मालूम। कहा दूसरा बताओ एक पुरुष वाला देश कौन सा है जहां एक पुरुष है? बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप लोग से याद कर लीजिए। तीसरा प्रश्न पूछा बाहर न दिखाई देने वाली गुफा कौन सी है जो बाहर नहीं दिखती, अंदर ही अंदर है। फिर कहते हैं बहुरूपड़ी स्त्री कौन सी है जिसके पास बहुत रूप हैं? पुष्यली के पति का क्या नाम है? दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम क्या है बताओ? विचित्र भाषा बोलने वाले पक्षी का नाम बताओ, जानते हो? फिर कह रहे हैं 24-25 तत्वों वाला घर कौन सा है? सर्वज्ञ पिता किसे कहते हैं? 10 प्रश्न। अब 1,000 पुत्रों की चकौती गुल्ल हो गई। महाराज इतना प्रश्न तो कभी सुना ही नहीं था। पहले प्रश्न का उत्तर कहा गुरु जी आप बताओ। कहा बेटा ऐसे थोड़ी बताएंगे, पहले हमारे चेला बनो और जो हम कहें वो करो तब बताएंगे। तो कह रहे उन 1,000 शिष्यों को भी भगवान नारद जी ने शिष्य बना लिया और शिष्य बनाकर तब बताया। कह रहे जो अनाद क्षेत्र है, जो पृथ्वी का अंत है, उसे कह रहे पृथ्वी रूपी शरीर का अंत। दूसरा प्रश्न बताया ईश्वर ही इस राष्ट्र का प्रकाशमान एक पिता है, ईश्वर है। तीसरा प्रश्न कहते हैं ब्रह्म ही वैसी गुफा है जिसके बाद आगे जाना नहीं पड़ता। ब्रह्म रूपी गुफा में जो एक बार प्रवेश कर दिया फिर उसका कोई पार नहीं पा सकता, कहीं निकलने की जरूरत नहीं है, गुफा बंद है। ब्रह्म की प्राप्ति हो जाने के बाद फिर आने जाने का चक्कर समाप्त हो जाता है। आगे फिर कहते हैं बहुरूपड़ी स्त्री, बुद्धि ही बहुरूपड़ी स्त्री है। जो हमारे दिमाग में बुद्धि है यह बहुरूपड़ी, अनेक प्रकार का रूप इसके पास धारण कर लेती है। और फिर कहते हैं पुष्चली क्या है? जीव ही पुष्चली है। पुष्चली माने बार बार शरीर बदल लेना और शरीर बदल करके फिर वही करना जो करता आया है, इसे पुष्चली, जीव को पुष्चली कहा गया है। आगे फिर कहते हैं दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम है माया। माया पालन भी करती है और माया विनाश भी कर देती है। माया चाहे जीवात्मा को भगवान की गोद में बिठा दे और माया न चाहे तो पूरे अनंत जन्मों तक यही बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम करे। माया अगर चाहे भगवती तो एक ही जन्म में बेड़ा पार हो जाए, और माया न चाहे 1000 बार जन्म लीजिए, 84 लाख में घूमते रहिए, माया देवी प्रसन्न, घूमते रहो बेटा, हमारी बाजार ठीक चल रही है। माया भगवती की कृपा से ही पूरी बाजार लगी हुई है इस दुनिया में। भगवान कहते हैं वेद अभ्यास, अगर माया भगवती ना हो तो बाजार महाराज सन्न पड़ा रहे, यहाँ कोई मिलेगा थोड़ी। क्यों भाई सेठ जी मेडिकल वाले? हाँ तो करें ऐसी व्यवस्था। आगे फिर कहते हैं विचित्र भाषा बोलने वाला पक्षी शास्त्र। शास्त्र विचित्र भाषा बोलता है, लिखा इसमें कुछ और गया, मतलब कुछ और होता है। अगर हम आप समझने में भूल कर गए तो कह रहे हैं समझना कुछ और, समझ कुछ और ही जाएंगे।
इसलिए कहते हैं शास्त्र विचित्र भाषा बोलता है, इसको किसी गुरु के मुख से पढ़ना पड़ता है। कोई गुरु पढ़ाएगा तभी हमारी समझ में आएगी, नहीं तो हमारी खोपड़ी खराब हो जाएगी। इसमें ऐसी सी बातें लिखी हैं, इसलिए कहते हैं विचित्र भाषा बोलने वाला। और कहते हैं छोरों से बना चक्र, ऐसा चक्र जो काटता है तो काटते ही चला जाता है, उसका नाम है काल, मृत्यु, समय। समय रोज काट रहा है, हर व्यक्ति का चेहरा रोज बदल रहा है, लेकिन कह रहे हैं दिखाई नहीं देता। शीशा रोज हम लोग देखते हैं महाराज, बाल बाल ठीक करने के लिए, लेकिन ये नहीं देख पा रहे हैं कि भैया चेहरा बदल गया, जो कल था वो आज नहीं है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। और कहते हैं जब एकाएक बढ़ जाता है और बढ़ करके चमड़ कहे ऐसे ही महाराज आपस में दोनों के संघर्ष हो गए। तो कह रहे इस प्रकार से आगे फिर कहते हैं काल ही तीक्ष्ण धार वाला चक्र है, किसी को नहीं छोड़ता। साधु, बैरागी, ब्राह्मण, व्यापारी, राजा, प्रजा, कोई भी हो, काल चक्र सबको खत्म कर देता है। इससे बच के जाना बड़ा मुश्किल है। आगे कहते हैं परम पिता, वास्तविक पिता कौन है? करे शास्त्र ही हम लोगों का वास्तविक पिता है। इसलिए हर हिंदू को अपने घर में शास्त्रों को रखना चाहिए, और रखना ही नहीं चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। 1-2 पन्ना जरूर पढ़ना चाहिए, चाहे रात्रि में पढ़ो, दिन में पढ़ो, पढ़ो जरूर। शास्त्र के समान कोई गुरु नहीं है। शास्त्र चलता फिरता तीर्थ है, संत है, गुरु है, और आपका परम कल्याण करने वाला है। इस प्रकार बताया। करे 10 इन 1000 पुत्रों को भी नारद बाबा ने बहका लिया। अब 1000 पुत्र जब बहक गए तो अब बताओ दक्ष प्रजापति को अच्छा लगेगा कि बुरा? सेठ जी, भाई किसी के यहां मान लीजिए 10,000 बेटा हो, उसको बहका दिया जाए कि भैया चलो तुम आरएसएस में भर्ती हो जाओ, हो गए। फिर हुए 1000 का भैया चलो फिर भी आरएसएस में भर्ती हो जाओ। अब बताओ उसको अच्छा लगेगा कि बुरा? अरे भाई कम से कम 2-4 बच्चे तुम्हारे पास रहे। करे दक्ष प्रजापति क्रोधित हो गए। अरे नारद, भिक्षुकों का मार्ग दिखाने वाला नारद, जैसे अपने आप भिक्षा मांगते रहते हो, हमारे बच्चों को भी भिखारी बना दिया। अब कटोरा लेकर भीख मांगने वाले महात्मा बना दिया। मैंने तो पैदा इसलिए किया था कि राष्ट्र की उन्नति होगी, धर्म का संरक्षण होगा, सृष्टि बढ़ेगी, लेकिन जैसे नारद थे वैसे तुमने बना दिया। जाओ, मेरा श्राप है, आज से 1 क्षण से ज्यादा कहीं रुकोगे नहीं तुम। पहला श्राप तो ये लो, अब तुम 1 क्षण से ज्यादा कहीं टिकोगे नहीं। खराब कैसे करोगे? और दूसरा श्राप ये है कि बार बार बच्चों को तुमने बहकाया, खुद ही बच्चे बन करके जन्म लो तुम। किसी मैया के गर्भ से तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, तब यह पीड़ा तुम समझोगे नारद जी। नारद जी सर नीचे कर लिए, कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, हम आपकी इस श्राप को स्वीकार करते हैं। नारद बाबा तो मत्स्यराम हैं, अपनी आत्मा में रमण करने वाले, का कोई बात नहीं है। और कह रहे हैं संतों में चर्चा होने लगी, भैया एक सन्यासी महात्मा को एक गृहस्थी ने श्राप दे दिया। हाँ, कमाल हो गया, गृहस्थी का श्राप लग गया। अब बताओ गृहस्थी श्राप सन्यासी को लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए ना। लेकिन कह रहे सन्यासी बाबा नारद जी, और कह रहे एक गृहस्थी दक्ष प्रजापति श्राप दे दिए, लग गया। नारद जी तब से 1 क्षण से ज्यादा कहीं टिकते नहीं। और दूसरी बात करें नारद जी, आगे इनको जन्म लेना पड़ा। जन्मेजय ने कहा गुरु जी कहां लिया जन्म? कहा देवबंद में, देवी कुंड के बगल में जन्म लिया। करें नारद जी ने एक बार की बात करें, यह ब्रह्मा बाबा की सभा में संगीत गायन हो रहा था। उस संगीत गायन में गलत स्वर का प्रयोग कर दिया, ऐसा कहा जाता है। अगर बेसुरा बेताला मिल जाए तो उसके ऊपर तबला फोड़ दो, भाग जाओ, मत करो संगीत का काम उसके साथ। संगीत में तो सुरीला होना चाहिए और ताली होना चाहिए। करे अपने जीवन में संतों की ही सेवा किया थे। और कह रहे उसी में नारद जी का भाग्योदय तब हो गया जब नारद बाबा के गांव में महात्माओं का चातुर्मास्य हो रहा था। महात्माओं के चातुर्मास्य में नारद बाबा की ड्यूटी लगी कि बेटा तुम इन महात्माओं की सेवा करो। नारद जी सेवा करने लगे महात्माओं की।
क्या सेवा कर रहे हैं? नारद जी की माता उन ब्राह्मणों के बर्तन पात्र धोने का काम, वस्त्र धोने का काम नारद बाबा भी अपने मां का सहयोग करते हैं, हाथ बटाते हैं। करें एक दिन के बाद जिसने इनको कहा था सेवा करने की, उसने कहा भाई ये काम करो, तुमको एक काम करना है। क्या करना है कि आपको जाकर के पुष्प ले आकर के महात्माओं को देना है। नारद जी ने सेवा स्वीकार कर लिया और कह रहे पुष्प, अच्छे अच्छे पुष्प ले आते, जो खिले हुए पुष्प होते, ले आकर के पूजा में महात्माओं को दे देते। अब आप देखिए, फूल में सुगंध होती है, इसलिए कहते हैं फूल जब भगवान को चढ़ता है, फूल जब खिलने लगता, उसी समय सोचता है कि हे मालिक ऐसी कृपा करना कि आपके चरणों में चला आऊं। तभी से सोचना शुरू कर, जैसे कली बनता है उसी समय से सोचता है कि हे मालिक ऐसी कृपा करना कि मैं कहीं ऐसी जगह न फेंका जाऊं कि मुर्दे के ऊपर फेंक दिया जाऊं, किसी के पैर के नीचे चला जाऊं। एक बार मैं सोचता हूं आपके चरणों तक पहुंच जाऊं, इसके बाद आप चाहे जहां फेंक दो मुझे। पुष्प तो यही कहता है। इसीलिए देखिए फूल बहुत ज्यादा भगवान के यहां चढ़ाए जाते हैं। हर फूल का अलग अलग विधान है। देवी को अड़हुल का फूल बहुत पसंद है, भगवान श्री हरि को पीला पुष्प बहुत पसंद है, भगवान श्री महादेव को सफेद पुष्प पसंद है, सरस्वती को सफेद पुष्प पसंद है। करें ऐसे ही हमारे समस्त देवताओं को उनके रंग के अनुसार पुष्प भी पसंद है। नाना प्रकार के पुष्प नारद बाबा ले आते और महात्मा भगवान को चढ़ाते और कह रहे पुष्प ही नारद जी की गवाही देता भगवान से। पुष्प कहता कि हमको ले आया है हमारे पास, इसलिए इसका कल्याण होना चाहिए। करें इस प्रकार से नारद की उपस्थिति वह पुष्प नित्य भगवान के दरबार में लगा देता, जिससे नारद जी की अनंत जन्मों की बिगड़ी बात बनने लगी। और बनी कैसे? करें एक बार की बात, नारद जी पुष्प सेवा कर रहे थे। एक महात्मा जो वहां के महंत जी थे, उन्होंने नारद जी को देखा और आंखों में आंख डाली, कहा बेटा इधर आओ। नारद जी करीब चले गए। कहां से फूल ले आते हो? नारद बाबा ने कहा महाराज बाग से। माली से पूछते हो कि नहीं? कहा महाराज माली से क्या पूछना, मालिक के लिए फूल ले आने के लिए मालिक से क्या पूछना, हम तो मालिक के लिए ले आते हैं, तो मालिक भी तो आप ही हैं वहां। नारद का समुच्चय उत्तर पाकर के महात्मा प्रसन्न हो गए और कहा कि अब तुम यहीं बैठे रहो, जाओ नहीं। नारद जी वहां विराजमान हो गए और भगवान की पावनी कथा चातुर्मास्य में महात्माओं ने शुरू किया। पहली बार नारद जी भगवान की कथा श्रवण किए और कहते हैं योग्य व्यक्ति से, शुद्ध अंतःकरण से जब कोई भगवान की कथा सुनता है तो बहुत जल्दी उसका हृदय बदल जाता है, बहुत जल्दी उसके जीवन में बदलाव आता है। ऐसे नारद बाबा की कथा सुन करके देवी भागवत के अनुसार नारद जी का जीवन बदला। अब नारद जी का मन भगवान की कथा में लगने लगा, भगवान की कथा दिव्य सुनने लगे और कहते हैं यही नारद जी अपनी मैया के गर्भ से पैदा होने के बाद सृष्टि में इतना भजन भगवान का किया, इतना भजन किया कि कहते ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बन गए और अजर अमर हो गए। नारद बाबा कहीं भी जा सकते हैं, किसी लोक में जा सकते, बिना रोक टोक, बिना पैसा के, बिना जहाज के। महाराज हवाई जहाज इनका मन ही है, अपने मन पे सवार होकर के नारद बाबा किसी लोकांतर की यात्रा कर सकते हैं। कह रहे हैं ऐसे ही भगवान के नाम की महिमा बताई गई है। करें कलयुग में क्या करने से जीवात्मा की सदगति है? यज्ञ करने से। का यज्ञ तो किया जाए, इसमें कुछ शर्तें हैं। क्या शर्त? देसी गौ माता का घी अगर आप यज्ञ में प्रयोग करते हैं तो आपका यज्ञ सफल होने की संभावना है। अब देसी गौ माता घी ढूंढो महाराज, दीपक लेकर के दिन में मिलेगा कहीं? संभव नहीं। यज्ञ गड़बड़ हो गया। अब कह रहे हैं समिधा, जिस पे आप आहुति डालते हैं, बाजार में जो पैकेट मिल रहा है वो आम का है, महुआ का है, नीम का है,
कि पता नहीं किस जाति के वृक्ष का लकड़ी है, वो पैक में जो आता है उसी आप करें स्वाहा स्वाहा। और घी कौन सा डाल रहे हैं? मधुसूदन वाला घी डाल रहे हैं। और उसे डालते ही आहुति जैसे आपने स्वाहा किया वैसे देवता नाक बंद किए, कहा भागो हिया भागो यहां से। कहा क्यों? कहा भैंस की घी से आहुति डाली जा रही है। अब बताइए आप आहुति डाल रहे थे कि देवता प्रसन्न होंगे, आशीर्वाद देंगे, भोजन करने के बाद हमारा काम बनेगा, और इधर देवता ही नाक दबाए भाग रहे हैं। अब बताइए यज्ञ से क्या होगा? इसलिए कहा कलयुग में यज्ञ नहीं हो सकता, हो रहा है, होता रहेगा, लेकिन उसका फल नहीं मिलने वाला है। आगे फिर बताया, आज के लगभग 25 साल पहले सेठ जी देसी गऊ का घी खूब था देवबंद में। क्यों सेठ जी, था कि नहीं था? 25 साल पहले खूब पर्याप्त मात्रा में घी देसी गऊ का मिल जाता था। हमने कई बार यज्ञ कराया है देसी घी से। और आज आंख में अंजन लगाने के लिए देसी घी नहीं मिलने वाला है, ढूंढो गांव गांव नहीं मिलता। तो कह रहे हैं जब देसी गऊ का घी नहीं तो यज्ञ सफल नहीं, यह क्रिया गड़बड़ हो गई। अब दूसरी कृपा आ गई, कहा दान। कलयुग में दान, कहा कलयुग में दान भी कोई नहीं कर सकता। कहा क्यों नहीं कर सकता महाराज? कहा भैया कलयुग में दशांश तो पहले निकालो। 100 रुपए में आप 10 रुपया निकाल दीजिए, 90 में से दान अगर आपने किया तो दान किया, और अगर दान आपने दशांश नहीं निकाला तो क्या दान किया? करें वही दशांश में तो दे रहे हैं आप। तो कलयुग में दान भी कोई नहीं कर सकता, यज्ञ नहीं कर सकता। कहे महाराज समाधि में बैठ जाए, आसन लगा करके प्राणायाम अनुलोम विलोम करे, क्या इससे काम नहीं बन जाएगा? भगवान ने कहा वह भी नहीं होगा। क्यों? कहा इसलिए नहीं होगा कि योग को सिद्ध करने के लिए अष्टांग योग चाहिए, यम नियम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अब यम क्या है, नियम क्या है महाराज? अस्तेय क्या है? किसी की निंदा न करना, किसी की चुंगली न करना, किसी को छोटा न समझना, किसी को बड़ा न समझना, सबके अंदर वही आत्मी भाव सोचना समझना। अब ये तो योग मार्ग में होना चाहिए, अभी है संभव कहाँ कौन कर पा रहा है। उधर गीता भवन में रोज सुबह 5:30 बजे योगी आते हैं, योग करके 7 बजे जाते, दुकान पे गड़बड़ हो जाते हैं। रोज सुबह योग, शाम तक गड़बड़। तो कहे जब तक अष्टांग योग नहीं जीवन में पालिएगा तो योग मार्ग में भी सफलता मिलने वाली नहीं है। तो फिर क्या करें महाराज? वेदव्यास भगवान ने कहा कलिकाल में एक ही चीज है, कलौ नास्ति कलौ नास्ति कलौ नास्ति गदरन्यथा हरिर्नामैव 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 केवलम। कहा कलयुग में भगवान का नाम ही है भैया, नाम नाम। भगवान का नाम उठते बैठते, काम करते, खाते पीते, सोते, कपड़ा पहनते, जो कर रहे हो नाम जपते रहो। जो भी भगवान आपको पसंद आता हो, भगवान कृष्ण आते हो कृष्ण का जपो, राम आते हो राम का जपो, शिव आते हो शिव का जपो, माता जी आती हो माता जी का जपो। जो भी नाम और मंत्र में अंतर होता है ध्यान दीजिएगा। कहीं ऐसा न हो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपने लगे महाराज। हाँ नहीं, नाम भगवान का नाम 2 अक्षर का होता है, 2.5 अक्षर का। वह नाम आपको हम सबको बराबर करना चाहिए। किसी ने पूछा कब छोड़ेगा? एकदम छोड़ो नहीं, आप कह रहे शौचालय में रहो तब भी करते रहो, नाम मत छोड़ो। वह नाम अगर आप पकड़े रहोगे तो कह रहे नाम की स्थिति क्या है? कह रहे जैसे एक बटवृक्ष के बीज में सरसों के दाने के बराबर बीज होता है बटवृक्ष का, और उसे पूरा विशाल बटवृक्ष छुपा है एक बीज में, ऐसे ही उस नाम में भगवान की पूरी सत्ता छिपी है। वह नाम जप करते करते पूरी सत्ता आपके पास प्रकट हो जाएगी, आपके पास आएगी जरूर, विश्वास रखिएगा। भगवान वेदव्यास कह रहे हैं। इसलिए करें इस कलिकाल में नाम ही जीवात्मा को कल्याणकारी है। भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, चाहे जैसे बने। रास्ते में जाते हुए नाम जपते रहो, काम करते रहो, हर समय उस प्रभु का ध्यान करते रहो, हरदम अपना काम करते रहिए। कलिकाल में अपना रोटी बनाओ महाराज, मेडिकल पे दवा बेचो सेठ जी, हाँ काट काट करके ये इतने वाली राधे 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 बोलते रहो। हाँ दवा बेचो, नाम भी जपो। इसलिए कह रहे हैं डबल फायदा, दवा दी वो नहीं काम करने वाली डबल काम करेगी। हाँ नाम से संपूर्णित हो गई। हाँ तो इसलिए कहते हैं भगवान का नाम कलिकाल में संभव है, सब कोई ले सकते हैं, और इसी से जीवात्मा की परम गति प्राप्त हो सकती है। अब वेदव्यास भगवान ने से जनमेजय ने पूछा गुरुजी नाम तो हम सब ले लेंगे। कहा ले लेंगे नहीं, लिया नहीं जा रहा है।
कहां लिया जा रहा है बताइए? करे नाम लेने में लोगों को परेशानी बन रही है। और नाम लेने का तरीका क्या है? जोर जोर से? नहीं नहीं नहीं, जोर से लिए तो भैया पड़ोसी पीछे पड़ जाएगा और FIR आपके नाम से हो जाएगा, भैया अजय मेडिकल वाले 3 बजे से हल्ला मचा रहे, हम लोगों को सोने नहीं दे रहे हैं, पुलिस आ गई पकड़ के लेके, चलो भाई तुम जेल में चलो, क्यों हल्ला मचा रहे हो? तो नाम जब कैसे करें? नाम जब अंदर अंदर हो, अंदर अंदर। इसमें एक घटना याद आती है। करे एक बार की बात, एक गांव में एक महात्मा थे और सुबह सुबह उठ करके राम राम करो भैया, राम राम, राम राम सीताराम सीताराम, राम 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 खूब चिल्लाते थे। अब पड़ोसी उसकी नींद टूट जाए। पड़ोसी जगह एक दिन कहा कि हे बाबा, क्यों सुबह सुबह चिल्ला के हमारी नींद को खराब करता है तू? हाँ, क्या करते तेरे राम जी? बाबा शांत हो भैया, देखो हम अपने हमारे भगवान में उनका नाम लेते हो, इतना जोर जोर क्यों लेता है बाबा? हमारी नींद खराब हो जाती है। अगर ये बता तेरे राम करते क्या हैं? बाबा ने कहा हमारे राम सब कुछ कर सकते हैं। कहा क्या? कहा भोजन कराएं? कहा हाँ एकदम, तुम्हारे हाथ में मुख डाल के भोजन कराएंगे। कहा बाबा एक बात संभल के बोलना, अगर नहीं हुआ तो देख लेना तुम्हारी क्या हाल होगी। उसने कहा कि मैं पक्का विश्वास से कहता हूं कि तुम राम राम करो, भगवान तुम्हारे मुख में भोजन अपने हाथ से देंगे, नोट कर लो। और नहीं होंगे शर्त लगी। कहा बाबा अगर नहीं हुए तो ये वर्दी उतरवा लूंगा तुम्हारी, ये जो पीली पीली पहने हो, और पूरे जीवन मेरी छठवारी करना पड़ेगी, मेरा गुलाम बनना पड़ेगा। और अगर कर दिया तो मैं आज से वकालत का पैसा खत्म, आज से मैं आपका नौकर। दोनों में शर्त लगी मां। अब देखिए शर्त पूरी हुई। कह रहे वह जो व्यक्ति राजा वकील था उससे शर्त लगाई और लगा करके भगवान के नाम को जपते हुए वह वकील चला गया एक जंगल में। कह रहे एक जंगल में जाते देखते भैया कैसे इनके राम जी खिलाते हैं। अब देखते हैं। जंगल में चला गया, एक बट वृक्ष पे ऊपर बैठ गया और बैठ करके सीताराम 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 जप रहा था। कुछ समय जोर जोर जपा, आदत नहीं थी, फिर थक गया तो धीरे धीरे करने लगा, और थक गया तो अंदर अंदर करने लगा, नाम जप करने लगा। और कह रहे 24 घंटा नाम जप किया उसने, खाया पिया कुछ नहीं था। कि बाबा धोखा दे रहा भैया, 24 घंटा तो बीत गया, कुछ हुआ नहीं, लगता मर जाएंगे खाने पे गए। लेकिन जैसे 24 घंटे पूरा हुआ, ऐसे कहते हैं कि एक चोरों का सरदार उधर से अपनी टोली कहीं से चोरी करके आ रहा था और कुछ बंजारे अपना टिफिन उफिन लेके वहां भोजन करने गए थे महाराज। उसी बट वृक्ष के नीचे बैठे, जैसे टिफिन खोला और तब तक घोड़ों की आवाज आया, टिफिन छोड़ के भागे, भागो भागो भैया, डाकू आ गए, मार डालेंगे, भागे। कह रहे हैं चोरों ने, दौड़ते हुए डकैतों ने उस टिफिन को देखा और कहा टिफिन भाई देखो, लगता कोई साजिश है इसमें, हो सकता कोई जहर मिला के रखा हम लोग खिलाने के लिए, मर जाए माल लूट ले। डकैत बहुत सावधान रहता है। कह रहे हैं 100 पंडितों की बुद्धि एक चोर में, और कहते 1000 बुद्धि, 1000 चोरों की बुद्धि एक डाकू में होती है। लेकिन ये काम गलत करते हैं। अगर ये काम गलत दिशा में न करें तो इनके पास बुद्धि बहुत होती है। कह रहे उस डाकू ने क्या किया महाराज, पहुंचा, टिफिन देखा, ताजा ताजा भोजन, हल्की हल्की सी गर्माहट है, मामला गड़बड़ है भाई। अब वो देखा जो बैठा था वहां बट वृक्ष की डाल पे बैठा हुआ, कांप रहा कि ये भगवान डाकू आ गए, कहीं मार न दे हमको। हिलने लगा और हिलते हिलते, और कह रहे जैसे भोजन का, नहीं भाई रुक जाओ अभी भोजन मत करो, तब तक डाल पूरी हिल गई। देखो भाई कौन? कहा अरे उतारो उतारो इसको भाई, इसे ने भोजन रखा है हम लोगों को भाई, उतर नीचे उतर। उतारा, कहा चल पहले भोजन कर। कहा नहीं, कहा भोजन कर, मारा का भोजन कर। जबरदस्ती मार के भोजन कराया और भोजन किया। कहा कि सही कहा था महात्मा ने, कहा बेटा सीताराम सीताराम कर, भगवान तुझे मार करके भोजन कराएंगे। गया वो भगवान, वह महात्मा के पैरों में पड़ा। और जानते हो महात्मा कौन हुआ? मलूक दास महाराज। जो मलूक दास, आपने राजेंद्र दास जी को सुना होगा, उसी पीठ के जगत गुरु हैं वो, संत मलूक दास हुए। तो भगवान का नाम कलिकाल में जीवात्मा का परम कल्याण करने वाला है, लेकिन विश्वास से किया जाए तो। अगर विश्वास न हो तो फिर करने का कोई फायदा नहीं। वृंदावन बिहारी लाल की, भगवती त्रिपुर बाला सुंदरी माता की, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। कथा आगे बढ़ी। सेठ जी आज ऐसे कथा करना पड़ेगा।
कोई टैबलेट लाए होते जिसमें गर्मी न लगती महाराज, हाँ, तो काम बन जाता, सबका एक एक खिला देते, सब लोग बैठ के कथा सुनते आनंद से। हाँ, अब हो तो बताओ अगर कोई टैबलेट है आपके यहाँ है सेठ जी? हाँ, अरे भाई हम सोचा विज्ञान में होगा कोई उपाय, भाई एक आध टैबलेट ले आते सेठ जी। हाँ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, आइए कथा आगे बढ़ी। करे सूर्य वंश के विस्तार में राजा सरयात हुआ। राजा सरयात वेद में बड़ी निष्ठा रखता था। वेद पुराणों को पढ़ाना, सुनना, समझना और यात्राएं करना, समय समय पर देवालय में धार्मिक आयोजन कराना, समय समय पर जनता जनार्दन को अन्नदान करना, आश्रमों में महात्माओं की व्यवस्थाओं को देखना, ब्राह्मण की व्यवस्थाओं को देखना, बड़ा धार्मिक राजा था राजा सरयात। यह राजा अपने बाल गोपाल के साथ किसी न किसी महात्मा के आश्रम में जाना था और जाने के बाद वहां सेवा भी करता, विधिवत सेवा करता। करे इसी क्रम में राजा सरयात एक बार महात्मा च्यवन के आश्रम में चला गया। महर्षि च्यवन हुए। महर्षि च्यवन के आश्रम में गया और वहां जाने के बाद महर्षि च्यवन का आश्रम इतना लंबा चौड़ा, इतना सुंदर, वहां के वृक्ष भी बात करते हैं ऐसा लगता है। वहां के सरोवर से भी बड़ी सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। गली गली में सब पूरे अपने बाल गोपाल के साथ घूम रहे थे राजा सरयाती, और घूमते घूमते लताओं को देखना, पुष्पों को देखना, उनकी सुगंध को महसूस करना, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर पुष्प दिखाई देते, मालूम पड़ता कि बोलने वाले हैं। और यही नहीं, आगे देखा राजा ने कि एक सरोवर में गाय और शेर दोनों एक साथ पानी पी रहे हैं। आगे जाके देखा मोर, सर्प में आपस में सत्ता रहती है, लेकिन सर्प मोर के गले में लपेटे हुए हैं और मोर आराम से खेल रहा है। चूहा सर्प खेल रहे हैं। यहां देख रहे हैं सामान्य रूप से सत्यता नहीं है, हर जगह समता है। सरयात तो आनंदित हो गया कि भाई महात्मा बड़ा तपोनिष्ठ है, देखो इसकी तपस्या के प्रभाव से यहां किसी के पास कोई शत्रुता ही नहीं है, सब लोग आपस में मित्र हैं। देखते देखते करें लगभग 1000 वर्षों से समाधि में बैठे महर्षि च्यवन, 1000 वर्षों से समाधि में बैठे हुए महर्षि च्यवन करें शरीर की चमड़ी, हड्डियां सूख करके अस्थि पंजर हो गया और करें मिट्टियों ने घर बना लिया, जिसे बामी कहते हैं। चारों तरफ से मिट्टियों ने घेर लिया इनके शरीर को, और उसी में से जुगनू की तरह से दोनों आंख चमक रही थी, वो भी ऊपर की तरफ ध्यान मुद्रा में, नीचे नहीं थी पुतलियां। राजा सरयात की पुत्री, अपनी पुत्री को लेके गया था राजा सरयात। यह पुत्री घूमते घूमते महर्षि च्यवन की आंखों में एक किसी वृक्ष के कांटे को तोड़ करके महर्षि च्यवन के उन आंखों को जुगनू समझा और चौंक दिया महाराज। उसके चौंकते ही महर्षि च्यवन का ध्यान भंग हुआ, आंखों से रक्त गिरने लगा। महर्षि च्यवन ने कहा कि कौन मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर दिया भैया, हमारी आंख फोड़ दिया। इस संसार में आंख ही है जिसके द्वारा जीवात्मा अपनी इस 5 हाथ की 6 हाथ के शरीर को लेके चलता है। रोज रोज कौन किसको रास्ता दिखाएगा, जल्दी बताओ। अब कोई बताने को तैयार नहीं। कहते महाराज सरयात बड़ा परेशान हो गया और कहते हैं महर्षि च्यवन ने अपने तपोबल से समस्त राजा के सैनिकों सहित एक एक परिकर का मल मूत्र बंद हो गया। सब बड़े परेशान हो गए। अब इसको देख करके महर्षि च्यवन ने सबको स्तंभित कर दिया। सरयात की पुत्री ने कहा, पिता से गलती मुझसे अपराध हुआ, इस अपराध का दंड भी मुझे मिलना चाहिए। कहने वाली ऐसी पुत्री, वेद व्यास भगवान कहते लक्ष्मी स्वरूपा थी वो, देखने में लक्ष्मी जैसी सौंदर्य था उसके पास।
लेकिन जब महात्मा के पास गए, राजा शरियात ने कहा महात्मन बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमसे क्षमा करें आप हमें। कहा क्षमा तो करूंगा, लेकिन राजन तुझे अपनी पुत्री को मुझे दान करना पड़ेगा। अब यही पुत्री मेरी आंख बनेगी, इसी के द्वारा मैं इस संसार को देखूंगा, इसे दान कर जा। अब महाराज शरियात बड़े धर्म संकट पड़े। हे भगवान, नौजवान पुत्री राजा की बेटी अब किसी महात्मा के साथ कैसे रहेगी? राजा तो बड़ा व्यग्र हुआ, बड़ा चिंतित हुआ। महाराज देखो भैया बंदर भी कूद रहे हैं सेठ जी। हाँ, राजा शरियात बड़ा व्यथित हुआ और व्यथित होकर के सेठ जी बंदर कूद रहे हैं। हाँ, चले गए। हनुमान जी की बड़ी कृपा, देखो पूरा पंडाल ही फाड़ डाला महाराज। हाँ, पूरा अंदर। अब फिर भी अभी प्रसन्न नहीं हुए। हाँ? राजा शरियात अपनी पुत्री को देने के पहले बलकल वस्त्र देता है। बलकल वस्त्र माने हो गया सन्यासी का वेश। पुत्री अपने पिता की आज्ञा से, पति की आज्ञा से बलकल वस्त्र को धारण कर सकती है। महाराज शरियात रोते हुए अपनी पुत्री को बलकल वस्त्र दिया। कहा बेटी, ये मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कालखंड भी खड़ा होगा कि मेरी नौजवान पुत्री, राजा की पुत्री, आज किसी महात्मा की शरण में जाएगी बलकल धारण करके। महात्मा बड़े रोते, शरियात रोने लगे। अपनी पुत्री का दान कर दिया महाराज च्यवन ऋषि को और दान करके चले आए। कह रहे सुकन्या, जो उनकी पुत्री थी सुकन्या, उसने महर्षि च्यवन की बड़ी सेवा किया। महर्षि च्यवन के स्नान की व्यवस्था, उनके समस्त व्यवस्थाओं को देखती, सेवा करते करते समय बीतता चला गया। कह रहे सूर्य के पुत्र अश्विनी कुमार, 2 अश्विनी कुमार आए और आने के बाद इस सुकन्या को कहा कि देवी, आप किसकी पुत्री, यहां क्या कर रही हैं आप? और अब देखिए इस बुढ़े बाबा के साथ आपका जीवन कैसे चलेगा? आप गलत आ गई यहां। अब भी मौका है, अगर आप विवाह करना चाहो तो हम लोग व्यवस्था कर सकते हैं, करा सकते हैं आपकी। उस सुकन्या ने कहा कि महाराज, हिंदू धर्म के अनुसार, भारतीय परंपरा के अनुसार, जब भी कोई बेटी किसी पुरुष का वर्ण कर लेती है तो हमारे यहाँ शास्त्रीय आज्ञा है कि पत्नी बनकर के जाओ जिसके घर में, फिर वहां से आपकी अर्थी आनी चाहिए, फिर वहां से उस बेटी को घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं है, जो हिंदू सनातन धर्म को मानता है। फिर कह रहे हैं पूरे जीवन पर्यंत पति का साथ निभाती हुई वह बेटी कभी पिता के यहाँ नहीं आती। आती है तो दोनों राजी राजी आते हैं और प्रसन्नता के साथ हाल चाल लेकर के अपने घर पुनः लौट जाते हैं। अश्विनी कुमारों ने जब सुकन्या से पूछा, सुकन्या ने उपरयुक्त जवाब दिया। इस जवाब से अश्विनी कुमार प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि सुकन्या, मैं तुम्हारे पति को युवा नौजवान बना सकता हूं और इसकी आंखें भी वापस कर सकता हूं, लेकिन इसमें भी एक शर्त है। कहा महाराज क्या शर्त है? कहा अभी एक आशव हम लोग बनाएंगे, उस आशव में आपका पति और हम तीनों स्नान करेंगे। इन तीनों में से आपको चुनना पड़ेगा, तीनों एक जैसे हो जाएंगे और जिसको आपने चुन लिया वही आपका पति बन जाएगा। अब तो सुकन्या को